अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीनो हज़रात, करप्शन का रोना हम रोज रोते रहते हैं, फिर गुर्बत, गलाजत और गफलत में भी हमारा अपना एक मकाम है। मगर गौर से देखें तो बदतमीजी, जहालत और बेहूदगी में भी हम अपना सानी नहीं रखते। अगर आपको किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए साथ ही मुल्हका टॉयलेट से, वॉश बेसिन से अजीबो गरीब आवाजें आ रही हों, जैसे कोई अपना कान, नाक और गला वगैरह किसी न्यूक्लियर वेस्ट के साथ साफ कर रहा हो, तो आंखें बंद करके यकीन कर लें कि आप पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे। बसों, लारियों, ट्रेनों में सफर करते हुए, हत्ता के जहाज में सफर करते हुए अगर टेलीफोन पे, सेलुलर फोन पे कोई बावाज़े बुलंद बात कर रहा है, उधर फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो रही होती है और आपको किसी का फोन, अव्वल तो किसी का फोन आए ना आए आप किसी को कर देते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि इस वक्त जहाज के अंदर या ट्रेन के अंदर, हत्ता के बस के अंदर आंखों देखा हाल क्या है। गैर जरूरी तौर पर इंतहाई ऊंची आवाज में बोलना, दूसरे को बोर करना और गैर जरूरी तौर पे उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यानी अपनी बात बहाना फोन पे किसी और का करना और किसी और को सुनाना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं इतनी अहम बात कर रहा हूं, इतनी अहम गुफ्तगू, हालांकि वो इंतहाई फजूल, बेमानी और लग़्व किस्म की गुफ्तगू होगी। ये सब कुछ भी हमारे पाकिस्तानी भाई करते हैं। क्यू में खड़े होना अपने लिए अजाब अजीम, मेरा ख्याल है सिर्फ पाकिस्तानी समझते। अब पूरी दुनिया में ये कायदा है कि अगर आप बीमार हैं, आपको फ्लू है, और फ्लू एक वायरल डिजीज है, आप दफ्तर नहीं जाते, आप कॉलेजों, स्कूलों में पढ़ाने अगर जॉब कर रहे हैं तो नहीं जाते, लेकिन सिर्फ इस खदशे के तहत कि आपकी छुट्टियां जाया हो जाएंगी, आप उन जगहों पर जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं और अपने साथ साथ दीगर लोगों को भी खामखा बीमार करते हैं। पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग यहां पर जुर्म है, लेकिन आप बड़े एहतमाम से स्मोकिंग कर रहे होते हैं। अपना ख्याल अगर आपको नहीं है तो कम से कम दूसरों का ही कीजिए, बच्चों का ख्याल कीजिए जो आपके पास। लेकिन ये बेहिसी का लेवल इस कदर हाई है कि आप अपने घरों में बैठ के बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे होते हैं, नौमालूद बच्चों के सामने पी रहे होते हैं कि खैर है, अगर मैं मर रहा हूं तो इसने जिंदा रह के क्या करना है। डिप्रेशन, हट धर्मी और मैं समझता हूं जहालत की ये बदतरीन किस्म। चुनांचे ख्वातीन हज़रात, आज से हम एक ऐसा सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसकी पंच लाइन ये है कि क्या आप भी बदतमीज हैं? आप हमारी गुफ्तगू से महजूज हों या ना हो, इससे कुछ सबक सीखें या ना सीखें, कम से कम अपने आप से एक सवाल जरूर पूछेगा कि क्या आप भी बदतमीज हैं? सर, इवन नमाज के टाइम पे दफातर में भगदड़ मच जाती है, कोई वजू करने भाग रहा है, कोई जूती ढूंढ रहा है, कोई जगह ढूंढ रहा है। ये क्यों होता है कि आपने अपना काम मुकम्मल करके उठना नमाज के लिए। भाई, नमाज को अगर आप इतना प्रायोरिटाइज करते हैं तो फिर नमाज पहले पढ़ लीजिए, जो काम कर रहे हैं उसे पेंड कर दीजिए, आके कर लीजिएगा। आप वजू करने के लिए जब उठते हैं तो एक लंबा चौड़ा अजदहाम की कैफियत होती है, स्टैम्पीड होती है, एक तूफान बदतमीजी टॉयलेट्स में बर्पा होता है और नाम आप वजू का बदनाम कर रहे हैं। देखिए, एक लतीफ और खूबसूरत चीज को आप अपनी हठधर्मी और जहालत की भेंट चढ़ा रहे हैं। और तो और कभी आपने देखा है कि ऐसे खौफनाक जूते उतारे जाते हैं भरी महफिल में, ऐसी इबरतनाक जुराबें उतारी जाती हैं, तकरीबन एटम बम जैसी वो वाकई वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से कम नहीं होता। जी जी। और कि जनाब ये अब क्या करें जी, हम क्या करें? भाई, सबसे पहले तो जुराबें धुलवाया करो, नहीं धुलवा सकते हो तो धोया करो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जुराबों का तकल्लुफ क्यों करते हो? खुला जूता पहना करो। थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखा करो। यासिर साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि एक हफ्ते से पहले अमेरिका की कोई फ्लाइट नहीं है। आप मेरी बात अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। एक मिनट। हाँ जी, वालेकुम। हाँ जी। हाँ, ओ मैं भाई आपसे जी, ये बात कर रहा एक था। गल पूछनी सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। हाँ, तो अच्छा। आप एक काम कर लें कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी मेरी 10th गल सुन लो आना जरा। सर एक मिनट। हाँ अब जी मेरी जी। अर्ज सुन लो, मैं दुबई दी कोई नहीं, एक्चुअली आप मेरी बात समझ नहीं सर, आप रहे हैं। मेरी मैं बात नहीं आपको समझ बता रहे। रहा हूँ कि सर एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। वो मैं देख रहे हैं कर रहे हो, मेरी नहीं सुन रहे ना। एक मिनट। और बात सुनो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको? ਤੁਹਾਡਾ कोई मसला है? भाई जी, मैं काम आया, मैं अपनी गल ना दसा उन्होंने। वो ऑलरेडी इसमें देखे ना, ये है वो बदतमीजी की मैनिफेस्टेशन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ये बदतमीजी नंबर 1 है जो आप कर रहे हैं। केड़ी बदतमीजी? ये
भैया अपनी बारी का इंतजार करो, ये भी ऐसी है जैसे कतार में लगना। भाई जी ये बदतमीजी कर रहे हैं, पता है एक बंदा आया, पहले मेरी गल सुन। तो जिसके साथ ऑलरेडी कर रहे हैं उसे क्या कहें? गल ਤੁਹਾਡੀ भी ठीक है लेकिन साडी भी तो सुनन ना। देखे ना, ਤੁਹਾਡੀ भी ठीक है, साडी भी ठीक है। इस मुनाफकत से निकलो, अपनी जहालत तस्लीम करो और पेशेंस सीखो, पेशेंस। सर सबर सबर कितना को सबर करिए हैं? लोड शेडिंग वालन को कहने सबर करो, महंगाई वालन को कहने सबर करो। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਖੋਤੇ ਜੋ ਵੱਜ ਕੇ ਹੈ। मैं तो निक्की जी गल करनी है तो पींग पा के बैठा की देगा ना मसाला लिखा रहे हैं किधर। भाई मुझे इस बात का भाई जान बिल्कुल नहीं मेरी तो पता। सुन लो अर्ज, मैं ये पूछना है। एक मिनट आसिफ साहब जरा रुकिएगा। पता है क्या पूछना क्या है? दुबई का किराया जी ये पूछना है कि केड़ी सस्ती एयरलाइन है। आप बता दें जी, सबसे कम फेयर कौन सा है? जल्दी से जान छुड़ाएं। सर सबसे एक मिनट ठहरो, दुबई उन्हें जाना या मैं जाना है? जल्दी से जान छुड़ाएं, आराम नाल दसो, तसल्ली ना मिल दसो। रिटर्न टिकट आपकी बनेगी 1,22,000 रुपए की। भाई जी इतनी महंगी टिकट मैं जहाज चला के जाना है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 22,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ। एडी भी कोई गल नहीं। कितनी को सस्ती चाहिए? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, मैं ਉੱਥੇ आ जावां ਤੁਹਾਡੇ नहीं कोल? नहीं भाई, मैं ये बताओ कितनी सस्ती, ज्यादा कितने पैसे तुम्हारे पास? आपको 35-40 वाली ठीक है। 35-40? हाँ जी तुम लॉन्च पे जाओ, लॉन्च पे। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲਾਂਚ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। सर रिटर्न इतने की नहीं बनेगी, प्लीज आप मुझे तंग मत करें। ਤੁਸੀਂ जहाज छोटा कर लो। आसिफ साहब जरा ठहरना। आसिफ ਸਰ ਆਸਫ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। थोड़ा घट कर लो पैसे। कितना कम कर लूं? आप पागल तो नहीं है? थानू बड़ी खुशी हुई इस गल दी। सबको बड़ी खुशी, सब बड़ा एंजॉय करें, बाकी तुम पागल लग रहे हो इसमें। कुछ घट कर लो। इससे कम नहीं होगा, प्लीज आप चले जाए यहाँ से, जाइए। बस यही सुनना था तुमने। देखा ना, अच्छा खासा एक तरीका, एक कायदा था कि तमीज, तुम लोगों को ना इज्जत रास नहीं आती। अच्छा मैनू लगता तुसी दोनों भाई वालो आपस में। इन्हीं झिड़का उन्हें नहीं मारी जिन्हें तुसी मैनू मारियां ने। अच्छा चले, आपकी बड़ी मेहरबानी, ऐसा ना किया करें प्लीज। हाथ जोड़ रहे कि कुछ तमीज सीख लें। अच्छा यार, जाने से पहले एक बात सुनते जाओ। अपने आप से आज एक सवाल लगातार पूछते रहना कि कहीं तुम बदतमीज तो नहीं। वैसे इसका जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूं अगर तुम मुझसे पूछो। जी आप बताएं कि कहीं मैं बदतमीज तो नहीं? आप बदतमीज नहीं हैं, आप महाबदतमीज। जी सर। हाँ सर, अल्लाह का शुक्र सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। हाँ जी तुम सुनाओ। जी बच्चे ठीक ने, घर बार सारे राजी बाजी? हाँ जी हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल सही गल है। बात सुने, ये आपके कोई दोस्त हैं? सर मैं पहली दफा देख रहा हूँ उन्हें। बेतकल्लुफ तो इस तरह हो रहा है जैसे आप इसके बहनोई है। रिश्तेदार। यार भाई, किस चक्कर में बोले जा रहे हो उन्हें को? फिर कर लेंगे बात। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਾਵਾਂ। नहीं गल हो नहीं है, तुम भाई हो, कोई मसले नहीं कह रहे इकट्ठे खाना अच्छा, खाओ। ये भी एक बहुत बड़ी बदतमीजी कि ऊंची ऊंची आवाज में फोन पे बात करना। यार पता नहीं कब तमीज सीखेंगे ये लोग। अपेरेंटली पढ़ा लिखा लग रहा है, पेंट और बेल्ट चढ़ाई हुई है, गो के बड़ी मुशक्कत के साथ चढ़ाई होगी इसने। बारी गल हो रही है, पांडपुड़ा बंद रखना। नहीं मैं फिर थोड़ा असल पता किए थे, 2-4 लोग बैठे, मेरा ख्याल डिस्टर्ब हो रहे हैं। शुक्र है फिर कर इतनी जल्दी ख्याल आ गया कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ करेंगे मैं गल। जी सर। अच्छा भाई साहब, इससे पहले कि आप उनके साथ को हम कलामी करें, जी मेरे एक सवाल का जवाब दो। पूछो। क्या सोच के आप इतना ऊंचा बोल रहे थे फोन? हुजूर ये ट्रैवल एजेंसी है या कार्डियोलॉजी की कोई वार्ड है? ये तो ऊंचा नहीं बोलना। अच्छा, हठधर्मी देखो, अंदर से शर्मिंदा जरूर होते हैं, लेकिन शर्मिंदगी छुपाने के लिए, खिफत छुपाने के लिए जुगत का सहारा लेते हैं। अच्छा कोई पानी का गिलास मिल जाएगा ठंडा? प्यास लगी आपको? नहीं, इस भाई नू पियाना। लगातार बोली जा रहे, लेकिन गल तुहाडी मेरी ये, दफ्तर तुहाडा है ना? हाँ जी। हुजूर तुहाडी गैर मौजूदगी च मैं एक बुकिंग करवा गया, तकरीबन मेरा ख्याल 1.5 महीना हो गया। 4 सीटें बुक करवाई ने, 3 हो गए ने, 1 सीट कंफर्म नहीं हो रही। 4 सीटें? तुम्हें 4 सीटें क्या करनी? ਸਾਰਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ। नहीं, वो उसकी फैमिली साथ जा रही हो। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ 4-4 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। अच्छा हुणी मैं जुगत की तो बड़ी तकलीफ हुई सी, हुण उधरों जुगता हो रही थी, खे पूरे जहाज 'ਚ सिर्फ 10 लोग बैठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ और जहाज फंसे ਹੁੰਦਾ है। और एयर होस्टेस बेचारी बाहरों बाहर जाती है सर। मतलब जहाज के बाहर से? हाँ जी, खिड़की जो उन्होंने रस्से पाए उधर प्लीज चेक कर दो कि वो टिकट कंफर्म है। किस नाम से बुकिंग थी? मेरे नाम तो जी। और नाम बताओगे तो करेगा बेचारा। PNR CNR होता है कि नहीं कुछ? सर गुजारिश है, अगर मेरी टिकट आज मैं नहीं मिलेगी मैं तो नहीं जाऊंगा। सवाल ही पैदा नहीं था, कोई सूरत ऐसी नहीं मैं चला जाऊंगा तो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी।
आप बेटे बैठो इधर। नहीं आप बैठे, आप नहीं, बड़ी नहीं। हैं, आप बैठे। प्लीज मुझे टिकट चाहिए बस। भैया आपका केस है चांस का, 3 कंफर्म है, 1 रह गई, ठीक है? इनकी कंफर्म है, मुझे पहले इनका काम कर लेने दे, आपका कर लेता हूं। तो चौथा बंदा मैं कह रहे थे भेजा। देखो अब बहस करता चला जा रहा है, अब बहस कर रहा है। यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦਿਨ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਤਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿੱਟਾ ਨਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ओ यार प्रॉब्लम तुम्हें यही है ना कि 3 कंफर्म्ड है, 1 चांस पे है, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ और 3 को भेज दो, तुम बाद में चले जाना। बूटे जी बॉस। यार एक कुर्सी लेकर आओ यार। अच्छा सीट से होगी। ਸੁੱਕਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੂਸਰੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो आप ही उठ जाएं। ਬਈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਇਆ टिकट बुक करो मेरी मैं उठ के चला जाऊंगा और यार बात सुनो, खातून के एहतराम में भी नहीं तुम खड़े होते हो। ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਦੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ मैं अगर दफ्तर में होता ना तो मैं एक लम्हे के 1000वें हिस्से में खड़ा हो जाता। अच्छा दफ्तर च नहीं फिर भी दूसरे मोहल्ले तो हर घर चला आ रहे हो है ना अच्छा बीबी को बैठने दो, उठो। टोपी का तो मैं नहीं बैठते थे टिकट दो मेरी ए भंड तो नहीं संडा जया। एट अ टाइम 2 झुकता कीती भांड भी ते संडा। अब खुश हो? भाईजान ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਦਮ ਮਚਾਵਾਂਗਾ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ बूटे सिक्योरिटी गार्ड ने तो बुलाई जरा। सिक्योरिटी गार्ड ने वेख के इस्तीफा दे देना। मैं बुलाऊं सिक्योरिटी गार्ड? ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛੱਡਵੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹਨੇ ਤੇ ਭਾਈ बीबी आप यहाँ आके बैठे प्लीज, आइए। नहीं आप बैठे, मैं ठीक हूँ, आप काम कर रहे हैं, आप बैठे। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਕਲਫ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਆ यार आप बात सुने, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाए। यार तू चुगलखोरी कीते बगैर रह नहीं सकता तुम खातून के लिए क्यों जगह नहीं छोड़ रहे? वो उठना चाह रहे हैं, उनको उठिया नहीं जा रहे, वो फंस गया है। रात को सोने से पहले अपने आप से पूछना की जी कि क्या तुम बदतमीज तो नहीं हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ बदतमीज भी हो, बेहुदा भी हो, और मुझे लगता है बीमार भी हो, और मोटे भी हो और गंजे भी हो। और संडे भी हो। Continuous Raj will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। continuous रात हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम आपको लिए चलेंगे जकार्ता। वाह। जकार्ता आइलैंड्स जजायर जावा के नॉर्थ ईस्ट यानी शमाल मशरिक में वाक़ है। इत्तफाक से इस शहर का नाम 4 मरतबा तब्दील हुआ। इस शहर की लातादाद खुसूसियात हैं, जिनमें से एक ये कि ऐन शहर के बीच में 13 दरिया गुजरते हैं और सबसे अहम दरिया सेलेवांग रिवर है। सेलेवांग रिवर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये कदरे बड़ा दरिया है, बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी। इस शहर का मौसम इंतहाई फजूल है, हर वक्त यहाँ पर हब्स रहती है, गर्मी रहती है, और ट्रैफिक ही बारिश शुरू होती है, आधा शहर अंडरपासेस के नीचे घुस जाता है। अब अंडरपासेस के नीचे जब आप घुसेंगे, मेन ट्रैफिक लाइंस होती हैं वो बंद हो जाती है, पूरा शहर चौक कर जाता है। और बारिश के दौरान एक और दिलचस्प बात देखने में आती है कि छोटे छोटे बच्चे छतरियां किराए पे देते हैं। वाह वाह, यानी कि तो मेन बिजनेस बारिश ही है। यार मेन बिजनेस मैंने कब कहा है? भाड़ू उत्थे चला जाए तो फायदा ही कोई नहीं होना। क्यों? ਇਹਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। और ना ही अंडरपास जा सकता है। क्योंकि बड़ा तेने उन्होंने पास पहाड़ दे रहे सारा। अफाका हो गया थोड़ी तबीयत में। नहीं तो सर मौसम क्यों खराब है, की वजह है? मैंने अभी बताया, सो रहे थे तो ह्यूमिडिटी रहती है, सारा दिन पसीने में शराबूर रहते हैं लोग। यानी गंदा जो शहर है। एक दिन में हर शहरी कम से कम 4-4 मरतबा नहाता है। एटे मैंने लोग ने मैले नहीं है, पसीना बहुत आता है। यहां पर 50 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं, जिनमें सबसे मशहूर जकार्ता म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री है। एतवार छुट्टी का दिन है, और इसके साथ दिलचस्पी ये मंसूब है कि उस दिन आप डाउनटाउन में गाड़ी नहीं ला सकते, आप अपनी गाड़ी बाहर पार्क करेंगे। ये कार फ्री डे कहलाता है। क्या शानदार दिन होगा। मैं तो कहता हूं आप जब भी जाएं, एतवार वाले दिन ही जाइएगा, अपनी गाड़ी ले जाएं ना ले जाएं, छतरी जरूर ले जाएं। यहां पर एक और शहरी रिवायत है बड़ी मशहूर कि ईदैन पर आप अपने मुलाजमीन को लाजमन छुट्टी देते हैं। नहीं तो चपेड़ा भी मार दे। यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा वजनी फूल पाया जाता है,
जिसका नाम रेफेलेजिया है और इसका वजन आप हैरान होंगे 7 से 10 किलो तक है। सर ये तो फूल तकरीबन आड़ू जैसा ही है। जाहिर है फूल होगा तो मेरे जैसे ही होगा ना जी। इसे ये नहीं पता कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल ही नहीं, इसकी वजह शोहरत और है। क्या सर? और ये दीगर फूलों के बरक्स बदबू छोड़ता है। क्योंकि एक फूल छकूड़ा सुट और इसकी सड़ांड है बाकायदा, और पता है किस जैसी, जैसे कुछ सड़ा हुआ गोश्त होता है ना। ये तो रोटियां भी होंगी। जकार्ता का सबसे मशहूर आदमी सुहार्तो है, जो सदर था इंडोनेशिया का, और जिसकी वजह शोहरत सियासत से ज्यादा करप्शन थी कि $35 बिलियन का इल्जाम था मौसूफ। इतने प्रेसिडेंट तो मशहूर हो कोई बंदा नहीं सर। सोएकार्नो एक और मशहूर शख्सियत थे, लेकिन वो यहाँ के नहीं थे। उनका ताल्लुक था इंडोनेशिया से, लेकिन जकार्ता से नहीं। अच्छा, इंडोनेशिया वखरा है तो इंडोनेशिया वखरा है। ला हौला वला कुव्वत। इंडोनेशिया को अंग्रेजी में इंडोनेशिया कहते हैं। जी सादक तो एक मुकम्मल जाहल आदमी है। जैसे मलेशिया को मलेशिया कहते हैं। सर इसी असूल के तहत एशिया को इजिया क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता, ये भी दसो ना सानू। जैसे बीयूटी भट्ट है ना, तो पीयूटी पट क्यों नहीं है? अब मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं है। अच्छा तुझे चोरी चोरी हुई फरंगी आसिया भी कर रहे हो। तो जी अंग्रेजी में लफ्ज पट मौजूद है, लेकिन वो PUTT है, पट। और पट का मतलब पता है क्या? हाँ जी है। पट करते हैं जब आप गोल्फ खेलते हुए उसको पॉकेट करते हैं, आप उसको होल करते हैं, तो उसको पट करना कहते हैं, इसको पटिंग कहते हैं। अच्छा सर, इस इलाके का और कोई सरसब्ज मुल्क कौन सा? थाईलैंड। थाईलैंड बहुत सरसब्ज और शादाब, बड़ा हसीन हरा भरा मुल्क, टूरिस्ट की जन्नत कहलाता है। और यही वो जगह है जहां जेम्स बॉन्ड आइलैंड है, पताया बीच अनदर वेरी फेमस बीच, और फुकेट यहाँ की एक और बड़ी शानदार जगह। किस जगह सर? थाईलैंड। तो जकार्ता किधर जा रहे हैं? यानी वो दसो जिथे सारे अंडरपास वाले लुके हुए ने। मैंने जकार्ता के बारे में बहुत कुछ आपको वैसे अनफॉर्चुनेटली इंडोनेशिया से मुतालिक दिलचस्प तरीन चीजें जकार्ता से बाहर हैं। मसलन कोमोडो ड्रैगन, वो जो एक बहुत खौफनाक छिपकली है, और जो कहते हैं कि मुंह से आग निकलती है जिसके। ओहो, और आपने देखा नहीं कोमोडो ड्रैगन? जी देखा है सर, देख रहे हैं। ये मोटो ड्रैगन है सर। यार उसके पीछे पड़े रहना तो। हाँ यार, ये क्या बात है, उसके पीछे हंसण तो बात क्यों याद आती है गल। फिर यहां पर एक और चीज बड़ी मशहूर, अब आपने पूछा ना कि इंडोनेशिया की वजह शोहरत, एनाकोंडा इस जैसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एडा टेस्टी होता है ना। ऐसा पाइथन, ऐसा एनाकोंडा, क्या आप हैरान रह जाए। मैंने वीडियोस में देखा है पाइथन को, जो एनाकोंडा से छोटा होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े रीछों और कुत्तों को जकड़कर उनके मुंह से सारा कुछ निकाल देता। सर तुसी वीडियो बेशक देखे, तुसी ये भी कहो ना कि मैंने उससे हाथ में लाया, ਅਸੀਂ ਮੰਨ जाएंगे। तो सर ये सांप जकड़ लेता है जी। अच्छा, एकदम ਇਹਦੀ उम्र ना 12-13 साल हो जाती है, ਇਹਨੂੰ कुछ नहीं पता, जकड़ लेता है वो यूं करके। ये इंडोनेशिया का घुसरा नहीं लगा। सर को चंगी गल भी है, ये सिर्फ सब ते किरलियां ही हैं। नहीं, यहां पर आचे एक मशहूर इलाका है जहां पर सुनामी आया था। हाय हाय। वाह वाह। अच्छा सारे काम तुसी ना मरण तो बाद वाले दस रहे हो। अच्छा बोलो भी कोई खैर दी खबर। फिर जावा आइलैंड्स, जहां पर आतिशफिशा पहाड़ है। अल्लाह खैर। आतिशफिशां भी होते ने। फिर बाले बहुत ही खूबसूरत मकाम, सेहत अफजा टूरिस्ट मकाम है। और अनफॉर्चुनेटली इसके साथ भी बुरी बातें मंसूब हैं कि यहां पर भी टेररिज्म की चंद बड़ी भयानक वारदातें हो चुकी हैं। अच्छा जनाब, यहां के खाबों में आहा, असल गल आई हुन। नासी गोरंग। हाँ जी, नासी चावल को कहते हैं, अगर आपको याद है। नासी। हमने जब मलेशिया किया था तो नासी हर दूसरी डिश में नासी होता है। अब ये उबले हुए चावल हैं जो ठंडे करके दिए जाते हैं। और सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी तो कुछ पाओ ना, कोई मसाला। इसके बीच में अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर। मैं सब्जी दा नहीं किया, मैं मीट दे बारे च गल कीती है। इसके अंदर मैंने तो वो कुछ बताना है जो डाला जाता है। जी जी दसो जी। उसकी एक पेस्ट तैयार करके बहुत हल्की आंच पे घी में या ऑयल में फ्राई की जाती है, और वही चावल इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिए जाते हैं बस। और
पेश कर दिए जाते हैं। हाँ यानी कि दूर दूर तक बकरे का नामो निशान नहीं। नासी गोरैंग ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ सर उत्थे तो लोगों को इन्ना पसीना क्यों आता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ वाकई ਕਿ ये ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ जकार्ता आपको बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करेगा, आप यकीन कीजिए। अच्छा जी, फिर है सोटो बिटावाई, ये बीफ का सूप है। वाह वाह। यूं समझिए कि बीफ की यखनी जिसमें उसका हड्डी वाला हिस्सा वो शामिल होता है, नलियां शलियां होती हैं, बस उसकी यखनी है। ਅੱਛਾ ਸਰ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਓ नहीं बस डिशेस खत्म हो गई। ਇੰਨਾ ਹੀ हाँ जी। बकरा असल च भला क्यों नहीं पकाउंदे? बकरे नूं पसीना बड़ा। तो दिन रात मिलते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ओकाड़ा से तशरीफ लाए हैं राजा मोहम्मद शफीक, और ये कलाम है मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी मरहूम व मगफूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि गुजरावाला में चलती ट्रेन रोककर नान चने खरीदने वाला ड्राइवर मौतल, वीडियो मंजरे आम पर आ गई। बड़े को भूखा शख्स थी। देखो कैसी पसमानदगी और बेशर्मी है, बल्कि इंतहा है कि जब महकमे ने उससे जवाब तलबी की, उसने वाहिद जवाब ये दिया, जी ये शमशाबाद एक जगह है गुजरावाला के करीब, इसके चने बहुत लजीज हैं। आज से कुछ अरसा पहले इंडिया में भी बिल्कुल ऐसा ही एक वाक्य पेश आया। एक साहब ने, जो ऑब्वियसली इंजन ड्राइवर थे, उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग फिर हमाम से नहाता है, उस तो बाद उन्हें रेडी तो फलूदा खादा है, यार बल्कि नाई ने फलूदा लाया सी। उस तो बाद किधरे चने वाले को गया सर? चने वाले का मेरे को नान है नहीं, फिर को नान लैन गया नान वाले ने कहा तंदूर ठंडा है, लकड़ा कोई नहीं। ते पहले लकड़ा लैन गया टाल ते, उन्होंने कहा जीटी रोड बंद है ते लकड़ा दी सप्लाई कोई नहीं, चला जंगल चलिए। उसे 4-5 दिन उस भाई ने जंगल रहे। देखो 150 रुपए के इसने खरीदने थे चने, और जितनी देर इंजन स्टार्ट रहा कम से कम 5-7 हजार का डीजल जला होगा। सार में लभ्या किवें मिला इस तरह के ये जो फाटक ऑपरेटर था ना, ने कहा कि इतनी देर इसने फाटक बंद करवाया हुआ है और क्रॉसिंग आ गई है, एक ट्रेन की क्रॉसिंग क्रॉस पड़ गया, तो ये फिर भी गायब है। उसने पीछे बंदे दौड़ाए और बेशर्म वहां से चने खरीद के आ रहा था। उसने कहा कि तुम्हें कोई हया कोई शर्म नहीं? तो कहता है इतने शानदार है, मैं ज्यादा लाया हूं, तुम्हें चाहिए तो थोड़े से दे दूं। फाटक वाला भी चुप कर गया। फिर एक वीडियो जब इसकी वायरल हुई, हुकाम ने फिर पूछा तो एक्सप्लेनेशन में कहता, जी इसके चने बड़े लाजवाब हैं, आपको तो पता ही नहीं। उन्होंने फौरन मुअत्तल किया। मैं समझता हूं इसको 50,000 रुपए जुर्माना होना चाहिए और नौकरी से फौरन बर्खास्तगी। कादा बर्खास्त ते कादा 50,000 रुपया जुर्माना? 5,000 रुपया तुसी जुर्माना कर दो, बस इतना काफी है। अच्छा आप कौन है जनाब? ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ ਆ। ਇਹ ਇੰਜਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, हाँ जी। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭੁੱਖ। बच्चा ये है? हाँ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਈ 24 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। क्यों, तुम्हें बहुत भूख लगती है? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। इन्ना से मुराद कौन, किसकी बात कर रहे हो? ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ये बेगम की बात कर रहे हो? ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਖਾਮਦਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚਨੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ। तुमने अपना कद काट देखा है, जुस्सा देखा है, और बोलते किस तरह हो? ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਨੇ। ਚਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੌਦੇ ਖੋਜ ਵੀ ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा ये पीछे कौन लोग हैं? हम दोनों मियाँ बीवी हैं सर। काफी देर तक हमारी गाड़ी जो है फाटक के सामने खड़ी रही है। अच्छा मेरा चिंची है सरकार, मैं बच्चों स्कूलों लैके आना वा, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ ਚੱਲ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ। अच्छा जी, आपने वीडियो बनाई थी? जी हाँ, मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत अच्छा किया आपने। आपने अच्छे पढ़े लिखे शहरी होने का सबूत दिया। हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन ये वीडियो इस कदर धुंधली और डल सी क्यों है? ਇਹਨੇ ਐਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਸਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ
ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਟਰਨ ਹੈ ਬੇ ਗੰਜਿਆ ਖੁਸਰਿਆ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣਾ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਬੰਦਾ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਧਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਐਡਾ ਬੇਟਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਨਾਬ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। मिनिमम 50,000 रुपया जुर्माना। ਔਰ 5 ਗਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਦਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਕਾਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਇਸ ਡੰਗਰ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡੰਗਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਬਲੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਿਆ ਨਾ ਕਸੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਟੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਲੀ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਬਲੂ ਜੇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੇ ਏਜ ਹੈ ਦੀ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸਤਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੇ ਤੇੜੀਆਂ। ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉਹ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਮਾਫੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਬੱਬਲੂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਟਰ ਸੁੱਟਦਾ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਬਬਲੂ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਲੋਕੀ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਕੂਲੇ ਆਪ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ट्रेन ਤੇ। हमारा बच्चा ऐसी फरमाइशें करता ना तो हमने उसकी बड़ी पिटाई करनी थी। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਟਾਕੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਬਲੂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। बबलू बेटा फ्रूट मंडी खानी है। ਰਵਾਤੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। रोना मैं तेन दरियाई घोड़े की सैर कर ਹਾਏ ਹਾਏ पुत्र इस तरह दरियाई घोड़ा दौड़ जाएगा।